नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन अकेडमी आसिंद के इस यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने बात की थी एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में, उसके निर्माण की विधियों के बारे में हम बात कर रहे थे और काफी विधियां हमने पढ़ ली थी। आज भी हम जो निर्माण की विधियां है उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे और जो निर्माण की जो विधियां है जिससे अपन एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं, हमने पिछली क्लास में हमने बात की थी कि ऐसी विधियां जिससे हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। हमने देखा था कि हमने थोड़ा थोड़ा सा उसमें परिवर्तन किया था, ठीक है। तो जैसे मान लो कि जहां हाइड्रोजन था वहां हमने केवल क्या जोड़ दिया, एल्किल समूह जोड़ दिया, तो उससे सीधा क्या बन रहा था, अपने एल्डिहाइड की जगह पे क्या बन रहा था, कीटोन बन रहा था। तो आज भी हम उन्हीं विधियों को आगे बढ़ाएंगे और जो विधि आपके बची हुई है, और इसी लेक्चर में हम उन विधियों के बारे में भी बात करेंगे जिससे केवल एल्डिहाइड बनाया जा सकता है या केवल कीटोन बनाया जा सकता है। उन विधियों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज जितनी भी जो विधियां है वो हम क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर आएंगे, आज चाहे ये वीडियो जो भी लंबा हो छोटा हो, आज हम केवल इसमें केवल एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की विधियों के बारे में ही बात करेंगे। इसके रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि उस वीडियो में सारी की सारी, मतलब एक ही वीडियो के अंदर आपके एल्डिहाइड और कीटोन, उनके जो भौतिक गुण है वो एक ही वीडियो में, चाहे वीडियो 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, जितना भी होगा, लेकिन एक ही वीडियो के अंदर में आपके जो रासायनिक गुण का जो है एक ही वीडियो कंप्लीट में आपको करवा देंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में, उसके नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। तो बिना किसी लॉन्ग लपेट के, बिना किसी समय बर्बाद किए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सर्दी बहुत बढ़ गई है और आज आसिंद के अंदर तो भयंकर सर्दी है, ठीक है। जब मैं यहाँ आया तो मैं ठिठुरने लग गया था, बिल्कुल कांपने लग गया था, यूं कह सकते। तो देखो बिल्कुल, फिर भी मैं पूरी व्यवस्था के साथ आया हूँ। तो आप भी, बार बार मैं कह रहा हूँ आपको, हर वीडियो में कह रहा हूँ, सर्दी का विशेष तौर से ध्यान रखिए, क्योंकि एक बार अगर जुकाम हो गया ना तो मान के चलो कि लोग आपको कोरोना के लक्षण मान लेंगे, ठीक है। तो बच के रहिए यार, ठीक है ना। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि आज हम बात करेंगे जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। सबसे पहले अपन बात करेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अपन एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले अपन जानते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, RMgX। ये तो सभी को पता ही है, RMgX। R का मतलब यहां पर एल्किल समूह यानी CH3, Mg और X यानी क्या होता है, हेलाइड। और मुख्य रूप से अगर आपको हेलाइड की अपन बात करें तो मुख्य रूप से आपको मिलता है Br मिलता है, ठीक है। तो ये होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से हम एल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं, कीटोन कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है जी। चलो बात करते हैं हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण जो है ये किस प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है जी। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से। किससे? फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से। गलत हो गया, शुरुआत में तो क्या है रे, फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से। फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से। अब एस्टर तो आप सभी जानते हो, बात ये आती कि ये फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से का क्या संबंध है ना, इस पे बात करते हैं। देखिएगा, फॉर्मिक अम्ल यानी जैसे ये बनता कैसे, इसको पहले समझते हैं। फॉर्मिक अम्ल का एस्टर कैसे बनेगा, देखिए HC डबल बॉन्ड O और H, ये है एसिटिक अम्ल। इसको ऐसे लिखते हैं अपन HCOOH। एसिटिक अम्ल नहीं, सॉरी, फॉर्मिक अम्ल। ये क्या है, फॉर्मिक अम्ल। इस फॉर्मिक अम्ल की क्रिया कराता हूं, मान लो मैं एथेनॉल से कराता हूं। किससे कराता हूं? एथेनॉल से। इस फॉर्मिक अम्ल की क्रिया कराता हूं मैं किससे? एथेनॉल से करवाता हूं, C2H5। तो देखो यहां से क्या होगा यार, ये जल बाहर निकल जाएगा H2O, ठीक है। ये जल बाहर निकल गया, -H2O। मैं कहता हूं ये जल क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब इधर क्या बचा, देखो H, फिर क्या है C डबल बॉन्ड O, फिर क्या है ये ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया C2H5, ठीक है। तो अपन जानते हैं RCOOR, ये तो होता है ना RCOR, ठीक है। वो क्या होता है, एस्टर। तो ये देखो यहां पे अपन ने जो अम्ल लिया था, कौन सा लिया था, फॉर्मिक अम्ल लिया था। फॉर्मिक अम्ल की क्रिया अपन ने किससे कराई, एल्कोहल से कराई, और अपने को क्या प्राप्त हुआ, एस्टर प्राप्त हुआ, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल का एस्टर, ठीक है। इस फॉर्मिक अम्ल के एस्टर की क्रिया हम कराएंगे अब किसके साथ कराएंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ करवाएंगे। तो हम देखते हैं कि इससे क्या बनता है, फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से अगर अपन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रियाएं करेंगे तो क्या बनेगा। बेटा दे इसको एक बार देखिएगा,
ये है फॉर्मिक अम्ल का एस्टर। तो इसकी क्रिया अपन कराते किसके साथ? ग्रिग्नार्ड विक्रमक के साथ करवाते हैं। बहुत ही शानदार है, देखिएगा। इसको मैं थोड़ा खोल के लिख रहा हूं समझने के लिए आपके लिए। फॉर्मिक अम्ल का एस्टर क्या है मैं एक बार इधर लिख देता हूं, फिर इसकी मैं अभिक्रिया जो थोड़ी खोल के लिखूंगा ताकि आपको समझने में ठीक रहेगा। HC डबल बॉन्ड O C2H5, ये है फॉर्मिक अम्ल का एस्टर। इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूं, देखो ये हाइड्रोजन, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर क्या है देखो ये ऑक्सीजन, फिर क्या है C2H5, ये लिख दिया मैंने C2H5। इसकी क्रिया अपन करा रहे किसके साथ? ग्रिग्नार्ड विक्रमक के साथ, यानी RMgX के साथ। ठीक है जी। अब देखिएगा यहां पर इस ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है और ये पाई बंद है। ठीक है। अब कई बार बच्चे कहते हैं कि सर ये बंद ही क्यों टूटा? ये भी तो बंद टूट सकता था। ध्यान दे, ये पाई बंद है, यहां पर एक सिग्मा बंद है, एक पाई बंद। ठीक है। तो अपन जानते हैं पाई बंद जो होता है वो सिग्मा बंद से क्या होता है? थोड़ा दुर्बल होता है ना। तो पहले कौन टूटेगा? पाई बंद। ठीक है। तो देखिए यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे इस ऑक्सीजन के ऊपर, तो इस पर क्या आएगा? माइनस, इस कार्बन पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। और यहां क्या होता है कि मैग्नीशियम पर क्या आता है? प्लस, और कार्बन पर क्या आता है? माइनस। अब बताओ कि ये R जो है एल्किल समूह, ये कहां जुड़ेगा? इसके साथ जुड़ेगा भाई। और ये मैग्नीशियम देखिए ये किसके साथ जुड़ेगा? इसके साथ जुड़ेगा। देखो यहां पर ये कुछ, अब अपने को क्या मिलेगी? देखिए मैं फिर से लिख रहा हूं, यहां पर देखना आप ध्यान से। ये हाइड्रोजन और ये क्या हो गया आपका? कार्बन। अब कार्बन के साथ कौन जुड़ गया बताओ? ये जुड़ गया R, ये जोड़ दो चलो, ये R। इधर कौन जुड़ा हुआ है? ये ऑक्सीजन, फिर क्या है? C2H5। अब आगे देखो ये ऑक्सीजन, और देखो इसके साथ तो कौन जुड़ गया? ऑक्सीजन के साथ देखो कौन जुड़ गया? MgX। कौन जुड़ गया? MgX, ये जुड़ गया। चलो कोई दिक्कत है यहां तक? क्लियर? तो देखो ये हो गया आपके एक योगात्मक उत्पाद हो गया। कौन सा उत्पाद हो गया? योगात्मक उत्पाद। अब ये जब टूटेगा ना, ये जब टूटेगा तो क्या होगा? जब ये टूटेगा यहां पर समझना कैसे टूटेगा बताता हूं मैं। यहां से देखो इधर, यहां से क्या होगा कि ये इधर लेगा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन, ये वाला इधर, तो इस पर क्या आएगा? माइनस। और यहां से ये लेगा इधर, इस पर क्या आ जाएगा? माइनस। और इस कार्बन पर क्या आएगा? प्लस आएगा। क्यों आएगा? देखो इधर समझना एक बार ध्यान से। ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा? माइनस। तो इस कार्बन पर क्या आएगा? प्लस। अब ये इलेक्ट्रॉन बंद क्यों टूटेगा? क्योंकि यहां पर एकल बंद है, यहां पे भी एकल बंद है। ठीक है। अब देखो इधर इस मैग्नीशियम पर क्या आएगा? प्लस आएगा। तो देखो यहां पर प्लस और माइनस, इसके बीच में क्या बन जाएगा? बंद बन जाएगा। तो क्या बनेगा? देखो इधर ये R है, समझना ध्यान से, इसको वैसे लिख रहा हूं मैं R। ठीक है। फिर यहां पर देखो एक बंद तो है ये, और ये माइनस और ये प्लस, यहां पे बंद बन गया, ये कार्बन, और इन दोनों को यहां पर बंद है, मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, ये बंद बना, इसको नीचे लिख रहा हूं। और क्या जुड़ा हुआ है? ये H। देखो RCOH हो गया ना, ये देखो RCOH एक तरह से। और ये होता है अपना एल्डिहाइड। क्या होता है? एल्डिहाइड। अब ये क्या बना? देखो C2H5, ध्यान दीजिएगा, C2H5, और फिर क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर क्या आया? माइनस। और मैग्नीशियम पर क्या आया? प्लस। तो इसके साथ कौन जुड़ जाएगा? मैग्नीशियम। और ये क्या लग जाएगा? X। ये एक सह उत्पाद के रूप में बाहर निकलेगा। और यहां अपने को क्या मिल गया बताओ? यहां अपने को मिल गया एल्डिहाइड। क्या मिल गया? एल्डिहाइड। क्या लिया अपन ने? फॉर्मिक अम्ल का एस्टर लिया। क्या लिया? फॉर्मिक अम्ल का एस्टर लिया। तो फॉर्मिक अम्ल का जब अपन एस्टर लेते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब अपन फॉर्मिक अम्ल के अलावा किसी दूसरे अम्ल का एस्टर ले ले, जैसे मान लो एसिटिक अम्ल ले ले। क्या ले ले? एसिटिक अम्ल। अब देखिएगा सीधा सा कुछ नहीं होगा, जब अपन एसिटिक अम्ल लेंगे ना यार, देखो तो यहां पर क्या जाएगा? CH3 आ जाएगा। देखो यहां पर क्या जाएगा? CH3, एसिटिक अम्ल लेंगे तो। ठीक है। तो यहीं पर इसको मैं मिटा नहीं रहा हूं, इसको बस देखो मैं रखूंगा ताकि आपको कोई भी अभिक्रिया जो है उसको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी कि यार इतनी अभिक्रिया कैसे याद करें। सीधी सी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सॉरी, छींक आ गई। देखो इधर ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो इधर मिटा नहीं रहा हूं मैं इसको, देखिएगा यहां पर अपन ने ये कैसे प्राप्त हुआ? जब अपन ने क्या लिया? फॉर्मिक अम्ल लिया। अब मैं फॉर्मिक अम्ल की जगह पे मैं क्या ले रहा हूं? एसिटिक अम्ल लेता हूं। देखिए CH3C डबल बॉन्ड O OH, ये क्या ले लिया? एसिटिक अम्ल।
इस एसिटिक अम्ल की क्रिया करा रहा हूं मैं किसके साथ, एथेनॉल के साथ, C2H5। तो देखो यहां से क्या निकलेगा रे मेरे लाडलों, ये निकलेगा H2O यानी जल। ठीक है, अब देखो ये बाहर निकला -H2O। अब इधर क्या बचा रे, इधर बचा CH3, फिर क्या है C डबल बॉन्ड O यानी मैथिल ग्रुप के बाद O, और ये O, फिर यहां पर क्या है ये एथिल C2H5। ठीक है जी, अब मैं कहूं कि इसमें और इसमें, इसमें इसमें दोनों में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है, ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे सर उसमें केवल यहां पर इस हाइड्रोजन की जगह पे क्या जुड़ गया है, केवल CH3 जुड़ गया है। क्या जुड़ गया है, CH3 जुड़ गया है। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी पहले अपन ने क्या लिया था, फॉर्मिक अम्ल में अपने पास यहां पर क्या था, पहले H था, इसलिए यहां पर भी क्या आया था, H आया था। तो यहां पर ने CH3 ले लिया तो यहां पर भी क्या जाएगा, CH3। क्लियर। तो ये हो गया फॉर्मिक अम्ल के अतिरिक्त कोई भी अम्ल ले लेंगे अपन। तो यहां पर अगर मान लो यहां अगर मैं 2 कार्बन ले देंगे C2H5 लेता, तो यहां पे भी क्या जाता, C2H5 हो जाता। अगर यहां पर लेता मैं C3H7 तो यहां पे भी क्या जाता, C3H7। क्लियर। चलो अब देखो यहां पर अपने को क्या करना है, यानी कुल मिला के ये जो हाइड्रोजन है ना, इस जगह पे क्या कर दो, CH3 कर दो। क्या कर दो, CH3। बाकी पूरा प्रोसेस सेम है, मिटा दो ऊपर वाले को। ठीक है, तो ये जो अपने को मिला था यहां पर क्या है, CH3। तो यहां पे भी इसको लिख रहा हूं मैं वापिस पूरा, बहुत ध्यान से समझना क्योंकि बहुत यूनिक रिएक्शन है। यहां पर क्या मिलेगा आपको, केवल CH3। देखिएगा, केवल केवल और केवल CH3 लिख दिया मैंने, CH3। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, इस जगह पे भी आ जाएगा CH3। देखिएगा ये हो गया CH3। ठीक है, तो यहां पे भी क्या आएगा रे, यहां पे भी क्या आएगा, CH3। क्या आएगा, CH3। ठीक है, तो यहां पे भी क्या आएगा, CH3। अब बताओ क्या बना ये, अरे सर ये तो कीटोन बन गया। क्या बन गया, कीटोन बन गया। कितना इजी है यार, बहुत इजी है। क्या है, बहुत ही इजी है। तो सीधी सी भाषा में अपन कह सकते हैं, यदि फॉर्मिक अम्ल के एस्टर की क्रिया, यदि फॉर्मिक अम्ल के एस्टर की क्रिया ग्रिग्नार विक्रमक से करवाएंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। और यदि फॉर्मिक अम्ल के अतिरिक्त किसी अन्य एस्टर की क्रिया अगर अपन ग्रिग्नार विक्रमक के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, कीटोन। आ गया समझ में, मिटा दे इसको। क्लियर, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, मिटाए। ये सर्द सर्द मौसम, ठिठुरता बदन। अब देखिए इसके बहुत सारे कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। सीधा जैसे आपको मान लो कि कुछ भी दे दिया जाए कि यहां पर अपन किस क्या कराएं अपन की, अपने को जैसे जैसे मैं लिख दूं, इधर देखो, सीधा इधर देखिएगा, मैं लिखूं यहां पर RMGX। ठीक है जी, और यहां पर मैं इस तरह से कर दूं, यहां मैं कर दूं A और यहां कर दूं मैं B, और फिर यहां लिख दूं मैं एल्डिहाइड। क्या लिख दूं, एल्डिहाइड। और यहां लिख दूं मैं कीटोन। क्या लिख दूं, कीटोन। अब आपसे कह दिया जाए कि यहां पर A और B को पहचानिए, तो आप पहचान सकते हो ना। अब आप पहचान सकते हो कि गुरुजी अब तो पहचान लेंगे भाई। यहां पर मुझे पता चल गया कि अब A की जगह पे क्या होगा, HC डबल बॉन्ड O C2H5 होगा। और यहां पर क्या होगा, इसकी जगह पे क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 होगा। अभी देखा था अपन ने। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को इसलिए मैं कहता हूं कि बर्डन लेनी नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन दिखने में भले ही हार्ड हो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो बहुत इजी होते हैं, बहुत इजी होते हैं। इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, समझ लो कि आपको नंबर बढ़ाने का मौका मिल रहा है। ठीक है, अभी अपन देखेंगे यहां पर और भी अपन कुछ चेंज कर सकते हैं। यहां पर ये फिक्स नहीं है, यहां पर अपन और भी चेंज कर सकते हैं। अभी देखिएगा देखिएगा, अभी देखिएगा आप। मिटा दे इसको। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट एक बार, ले लिया, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो इधर मिटा रहे हैं इसको। अगला अपन देखते हैं हाइड्रोजन साइनाइड।
ग्रिग्नार्ड विक्रमक में अपन चल रहे हैं। हाइड्रोजन साइनाइड से कैसे बनाएंगे देखिएगा अपन। हाइड्रोजन साइनाइड क्या होता है? HCN। देखिए इधर H C ट्रिपल बॉन्ड N, ये होता है हाइड्रोजन साइनाइड। और इसकी क्रिया अपन करेंगे किसके साथ? ग्रिग्नार्ड विक्रमक के साथ, RMgX के साथ। वही प्रोसेस यहां से ये इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर, और इस पर क्या आएगा? माइनस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर, तो इस पर क्या आएगा? प्लस। इस पर भी क्या आएगा? प्लस। तो ये जुड़ेगा इस पर कार्बन पर, और ये जुड़ेगा इस पर नाइट्रोजन के ऊपर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इधर, यहां पे ये हाइड्रोजन और ये कार्बन। अब बताओ कार्बन के साथ कौन जुड़ गया रे? कार्बन के साथ जुड़ गया R, एल्किल समूह जुड़ गया। ठीक है, अब यहां पर बंद कितने हैं? आप कहोगे गुरुजी एक बंद टूट चुका है, दो बंद बचे हैं। ठीक है, तो लगा दो दो बंद। और ये नाइट्रोजन के साथ कौन? MgX। बोलो कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है का? नहीं है ना? चलो अब अपन इसका कराएंगे जल अपघटन। इसका क्या कराएंगे? जल अपघटन कराएंगे। 2H2O। 2H2O। जब अपन इसका जल अपघटन कराएंगे तो अपने को मिलेगा, देखो RCHO प्लस MgOH, और एक तरफ मिलेगा X, और एक बार निकलेगा NH3। क्या निकलेगा? NH3। अब बात आती कि गुरुजी ये कैसे हुआ? ठीक है, देखो इसकी मैं संरचना फिर से खोल के लिख रहा हूं, क्योंकि यहां आपको इसी तरह से मिलेगी आपको। ठीक है, RC डबल बॉन्ड O, ये H इस तरह से होता है। कैसे हुआ? पहले तो देखो जल के अणु कितने लिए अपन ने? जल के अणु कितने लिए अपन ने? जल के अणु लिए 2। जल के अणु लिए अपन ने 2। इसको ऐसे समझिएगा तुम। देखो इधर ये ऑक्सीजन और ये H, ये H। ठीक है जी। और देखो इधर इसको समझिएगा, ये हाइड्रोजन और ये OH। तोड़ रहा हूं मैं इसको, देखो इसको थोड़ा सीधा लिख देते हैं अपन, ताकि सीध में आएगा तो ठीक रहेगा। ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, और फिर यहां लिख रहा हूं मैं, इधर देखिएगा ये H और ये OH। अब इसको तोड़ रहा हूं मैं, देखो ये कुछ इस प्रकार से टूटेगा। इसको सॉरी 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 थोड़ा व्यवस्थित तोड़ते हैं अपन, इसको तिरछा तोड़ते हैं इस तरह से। देखो ऐसे तोड़ते हैं। ये मैंने तोड़ दिया इसको, देखो यहां से ये, तो ये तो क्या बन जाएगा? देखो RCHO, RCHO। ठीक है, और इसको भी आप तिरछा तोड़ दो इस तरह से, तो ये क्या बन गया आपका? NH3 और ये MgOH इस तरह से। यानी ये कराया अपन ने जल अपघटन। इसका क्या करवाया? जल अपघटन करवाया। क्या करवाया? जल अपघटन। तो क्या बना? एल्डिहाइड बना। क्या बना? एल्डिहाइड। क्लियर? अब देखो कुछ नहीं करना है, अपन ने लिया था हाइड्रोजन साइनाइड। क्या लिया था? हाइड्रोजन साइनाइड। अब हाइड्रोजन साइनाइड की जगह अपन क्या ले लें? एल्किल साइनाइड ले लें। क्या ले लें? एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड का मतलब क्या होगा? इस हाइड्रोजन की जगह पे क्या लग जाएगा? एल्किल समूह लग जाएगा। क्या लग जाएगा? एल्किल समूह। इस जगह पे क्या लग जाएगा? एल्किल समूह लग जाएगा। यानी एल्किल समूह बोले तो यहां पर क्या लग जाएगा? R। यहां R पहले से ही, तो इसको मैं दे देता हूं R डैश। क्या ले देता हूं? R डैश। ठीक है, आप चाहो तो यहां पे C2H5 लिख लो या CH3 लिख लो। ठीक है, अगर वहां पर लग गया तो यहां पे भी क्या लगा दूंगा मैं? R डैश। क्या लग जाएगा? R डैश। अगर यहां R डैश है तो यहां पे भी क्या लग जाएगा? R डैश। क्या लग जाएगा? R डैश। तो ये तो है, इसको मैंने खोल के लिखा था, मैंने इसको खोल के लिखा था। अब बताओ क्या बना? बोलो रे बोलो, क्या बना? अरे कीटोन बन गया, ये तो कीटोन बन गया है या नहीं है? तो वही क्वेश्चन वापिस, कौन सा? अभी जो तुम्हारे सामने लिखा था, कौन सा? RMgX। फिर से मैं लिख रहा हूं A और B। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। और इधर क्या बनेगा?
कीटोन। अब मैं कहूं कि बताओ यहां पर ए की जगह पे क्या हो सकता है और बी की जगह पे क्या हो सकता है, तो आप बड़ी आसानी से कह दोगे सर यहां पर इस को अगर अपन देखें तो यहां पर क्या हो सकता है, HCN हो सकता है, यहां क्या हो सकता है, RCN हो सकता है, या यहां पर HC डबल बॉन्ड O C2H5 हो सकता है, या यहां पर क्या हो सकता है, RC डबल बॉन्ड O हो सकता है। देखो इधर है, यानी तो ये होते हैं यूनिक टाइप के क्वेश्चन। देखो दो दो ऑप्शन मिल गए ना आपको यार, मिले नहीं मिले, देखो ठीक है। तो यहां पर आप चाहे HCN लो या फॉर्मिक अम्ल का एस्टर लो, यहां आप RCN लो या फॉर्मिक अम्ल के अतिरिक्त किसी भी अम्ल का एस्टर लो, कीटोन बनेगा। उधर केवल क्या लेना है, ग्रिग्नार्ड विक्रमक। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन से आज के बाद कसम खाओ कभी घबराएंगे नहीं, करके छोड़ेंगे, साले का पोस्टमार्टम करेंगे इनका। है भाई केमिस्ट्री बनाई किसने यार, पहले ऐसे तो केमिस्ट्री बनाई किसने, मानव नहीं तो बनाई। ऐसे तो है नहीं कि मान लो ब्रह्मा जी पृथ्वी पर अवतरित हुए और वो केमिस्ट्री को लिख के चले गए जो अब हमारे समझ में आएगी ही नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। मानव के द्वारा बनाई गई चीज कभी मानव के लिए कभी हानि मतलब कठिन हो सकती क्या, मुश्किल हो सकती क्या? मानव के द्वारा बनाई गई कोई भी वस्तु मानव के लिए कभी मुश्किल नहीं हो सकती। बस इरादा चाहिए, जुनून चाहिए, और जुनून कभी मरता नहीं है। मैं बार बार कहता हूं मेरे ऑफलाइन क्लासेज जो अभी तो चलो स्थिति खराब है, क्या कहें, ऑफलाइन क्लासों में तो ठीक है चले नहीं पा रही है, लेकिन बार बार कहता हूं मेरी लगी पढ़ाई संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मित दुनिया क्या जाने। पढ़ाई के साथ लगन होनी चाहिए, जुनून होनी चाहिए, जुनून के साथ लगे रहो, साला ये आएगा ही आएगा, ये समझ में आएगा, दिमाग में जाएगा और पेपर में छपेगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रिग्नार्ड विक्रमक से अपन चल रहे हैं, ठीक है जी। तो ये तो हो गया कि आपके ग्रिग्नार्ड विक्रमक से अपन ने देखा था कि एक तो अपन ने एल्किल साइनाइड की क्रिया कराई, हाइड्रोजन साइनाइड की क्रिया कराई, ठीक है। अब अपन कराते हैं एल्केनोइल क्लोराइड की क्रिया, किसके साथ कराते हैं, एल्केनोइल क्लोराइड की क्रिया करवाते हैं, देखते हैं अपन, और एल्केनेमाइड की क्रिया कराते हैं। दोनों चीजें देखना आप, आपकी बुक के अंदर केवल कीटोन की दे रखी है, लेकिन वहां पर अगर अपन वो चीजें हालांकि ऐसा ही होती है इसलिए उसका अपन उपयोग नहीं कर सकते, बाकी अपन कर भी सकते हैं। पहला अपन देखते हैं एल्केनोइल क्लोराइड यानी RCOCl, RC डबल बॉन्ड OCl, ये होता है एल्केनोइल क्लोराइड। और एक दे रखा आपके एल्केनेमाइड RCONH2, इधर लिख रहा हूं मैं RC डबल बॉन्ड ONH2, ये एल्केनेमाइड है और ये एल्केनोइल क्लोराइड है, ठीक है, एल्केनोइल क्लोराइड और ये है एल्केनेमाइड। एक बार मैं देख लेता हूं कट तो नहीं रहा आपके कहीं, चलो थोड़ा सा इसको मैं नीचे ले लेता हूं, ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा कट रहा है। चलो ये हो गया सेट, बराबर है ना, चलो बढ़िया। क्या करे, खुद ही करना पड़ रहा है रिकॉर्ड सारा, बजट गड़बड़ाया हुआ है कोरोना की वजह से। शुरुआत में तो हमने भी कुछ सब कुछ रखे थे ऑपरेटर वगैरह, अब खुद ही कर रहे हैं। देखो इधर कोई बात नहीं, अपने को आता है, करेंगे, उसमें क्या है, ठीक है। तो ये एल्केनोइल क्लोराइड और इसके अपन क्रिया करवाते हैं, देखो क्या बनेगा इसमें, समझिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से। इसकी भी क्रिया कराते हैं अपन किसके साथ, ग्रिग्नार्ड विक्रमक के साथ। प्रोसेस सबका सेम है, RMgX। इसकी भी क्रिया कराएंगे किसके साथ, RMgX। दोनों को साथ लेके चल रहा हूं। ऑक्सीजन की उद्दीपकता ज्यादा है, ये बंद टूटेगा और ऑक्सीजन पर क्या आएगा, ऋणावेश, कार्बन पर क्या आएगा, धनावेश। ऑक्सीजन की उद्दीपकता ज्यादा है, ये बंद टूटेगा, ऑक्सीजन पर क्या आएगा, ऋणावेश, कार्बन पर क्या आएगा, धनावेश। यहां पर इस पर आएगा प्लस, इस पर आएगा माइनस, इस पर आएगा प्लस, इस पर आएगा माइनस, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, धातु है, कार्बन क्या है, अधातु। यहां आर का मतलब क्या हो सकता है, एल्किल समूह, कार्बन तो होगा, कार्बन क्या है, अधातु, मैग्नीशियम क्या है, धातु। धातुएं क्या करती है, इलेक्ट्रॉन देती है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर क्या आता है, प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर क्या आता है, माइनस। क्लियर, मैंने गड़बड़ लिख दी यहां पर,
यहाँ क्या आएगा माइनस और इस पर क्या आएगा प्लस। तो यहाँ कार्बन इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कार्बन पर क्या आएगा माइनस, मैग्नीशियम दे रहा है तो क्या आएगा प्लस। यहाँ दोनों जगह पे गड़बड़ लिख दी रहे, ऊपर भी गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ ऐसा क्यों कर रहा है? भाई यहाँ पे विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की ज्यादा है, इधर भी कार्बन विद्युत ऋणता भी क्या है मैग्नीशियम से ज्यादा। आप विद्युत ऋणता का कंसेप्ट भी समझ सकते हो, विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। ये आर कहां जुड़ेगा, ये जुड़ेगा कार्बन के ऊपर, और ये कहां लगेगा बताओ, ये लग जाएगा यहां इस जगह पे। बोलो कोई दिक्कत? और यहां पर ये कहां लगेगा रे, ये लगेगा कार्बन के ऊपर, और ये कहां लगेगा, यहां जुड़ेगा। चलो आगे बढ़ाते हैं इसको भी आगे बढ़ाते हैं, दोनों को एक साथ लेके चल रहे। देखो आर, ये लिख दिया मैंने आर, ठीक है। ये कार्बन, कार्बन से कौन जुड़ा, आर ऊपर लिख रहा हूं मैं, और इधर कौन जुड़ा हुआ है Cl, सामने कौन जुड़ा हुआ है Cl, ये Cl, ठीक है जी। और नीचे देखो क्या जुड़ा हुआ है, ये O, और इसके साथ कौन लग गया Mg और X। बोलो यहां तो कोई दिक्कत है? इसका भी लिखते हैं, देखो इधर ये R, इसमें देखो मैं ऐसे कर देता हूं, इसको R डैश कर देता हूं ना, समझने में ठीक रहेगा थोड़ा, दोनों R R तो R डैश, इसको भी क्या कर देता हूं R डैश, ठीक है। तो ये R डैश और ये कार्बन नीचे, और ऊपर कौन जुड़ जाएगा, इसमें भी R, इधर कौन जुड़ेगा NH2, कौन जुड़ेगा NH2, ठीक है जी। और यहां पर देखो क्या होगा, इधर देखो ये ऑक्सीजन, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ कौन लगेगा बताओ, इधर ये Mg और ये X। अब देखो क्या होगा, आगे की कहानी समझना ध्यान से। यहां से ये ऑक्सीजन फिर से इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्सीजन पर क्या आएगा माइनस, इस पर क्या आएगा प्लस। यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इस पर क्या आएगा माइनस, इस पर क्या आएगा प्लस। यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इस पर क्या आएगा माइनस, यहां से ये लेगा, इस पर क्या आएगा माइनस, इस पर क्या आएगा प्लस। तो अब क्या होगा, देखो इधर आर सी, यहां से ये क्लोरीन जा चुका है, तो इस आर को इधर लिख दे होता हूं मैं, आप चाहो तो ऊपर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पर एक बंद तो ऑलरेडी है ही है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन क्या हुआ यहां पर ये माइनस और इस पर प्लस बंद बन जाएगा, यानी ये बन गया C डबल बॉन्ड O। बताओ क्या बना, कीटोन, क्या बना कीटोन, ठीक है। इतनी इजी तरीके से केमिस्ट्री होती है, आप समझ सकते हो। देखो इधर, यहां पे मैं इसको R डैश कर देता हूं, ठीक है। देखो ये देखो इधर R डैश, ये कार्बन NH2 यहां से जा चुका, ठीक है। तो ये बचा R, इस R को मैं इधर लिख रहा हूं, ऑक्सीजन के साथ पहले से ही कार्बन का एक बंध था, कार्बन पर प्लस ऑक्सीजन पर माइनस, बंध बन जाएगा, यानी ये बन गया, क्लियर। अब बात आती है गुरुजी ये कहां गए, क्लोरीन पर क्या आया माइनस, मैग्नीशियम पर क्या आएगा प्लस। तो एक्स्ट्रा पांच ग्रुप में यहां लिख रहा हूं इसको, ये Mg एक तक तो लग जाएगा, इसके Cl, X इसके साथ लगा हुआ ही है पहले से। यहां पे भी देखो इस पर क्या आया माइनस, इस पर क्या आया प्लस, तो क्या लग जाएगा, देखो ये Mg एक तरफ क्या लग जाएगा NH2, और ये X इसके साथ लगा हुआ है, तो ये क्या बना रहे हैं, ये बना कीटोन, और ये भी क्या बना कीटोन, ठीक है। अब तुम्हारी बुक में यही विद्या दे रखी है, बाकी यहां अगर एल्डिहाइड लेना हो तो यहां पर क्या कर दो H कर दो, यहां पे भी H कर दो, यहां पे भी क्या कर दो H कर दो, वहां क्या मिल जाएगा एल्डिहाइड मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है जी। चलो आप इसका स्क्रीन से ले लो तो फटाफट एक बार, फिर अपन आगे करते हैं इसको कंटिन्यू। ले लिया जी, चलो मिटा दें। अगला आता है नेफ अभिक्रिया द्वारा, इंपॉर्टेंट है, नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन से, जिसे अपन नेफ अभिक्रिया कहते हैं, नेम्ड रिएक्शन है, अभिक्रिया का नाम है। नाइट्रो एल्केन द्वारा, किसके द्वारा
नाइट्रो एल्केन द्वारा। इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं नेफ अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? नेफ अभिक्रिया। देखिएगा नेफ अभिक्रिया से कैसे बनाएंगे। देखिएगा इसमें अपन क्या करते हैं कि इसकी क्रिया अपन कराते हैं किससे? क्षार से करवाते हैं। एल्किल नाइट्राइड है CH3NO2, इसकी क्रिया अपन कराते हैं किसके साथ? क्षार के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं। तो यहां से क्या निकलता है? जल का अणु बाहर निकल जाता है। जल का अणु बाहर कैसे निकलेगा? देखो यहां से निकलेगा OH और यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? देखो इधर मैं यहां लिख देता हूं -H2O। सीधा सा याद रखना, नेफ अभिक्रिया डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। निम्न अभिक्रियाओं की समीकरण लिखिए, नेफ अभिक्रिया। तो कुछ नहीं करना, ये लिख देना, ठीक है। और मैंने फर्स्ट में आपको कहा था कि जितनी भी जो नेम्ड रिएक्शन है उसको एक छोटी सी 4-5 रुपए की कॉपी ले आओ, उसमें लिख लो, या अलग से कॉपी के 5-10 पन्ने फाड़ दो, उसके अंदर आ जाएगी अभिक्रिया सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। अलग से लिख लो ताकि उस समय क्या कि आपको रिवाइज करने में सुविधा रहेगी, ठीक है। तो देखो इधर H2 निकलेगा तो ये क्या है आपका? इधर बचा देखो Na, और यहां पर क्या हो जाएगा? CH2, हाइड्रोजन निकल गया तो CH2, और ये क्या हो जाएगा? NO2। क्या हो जाएगा? NO2। क्लियर? अब अपन इसका क्या करवाते हैं? ऑक्सीकरण करवाते हैं। क्या करवाते हैं? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का योग। क्या होता है? योग। सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अपन क्या कराते हैं? इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं। यानी अपन इसका क्या कराते हैं? ऑक्सीकरण करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में? सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है। तो यहां ऑक्सीजन जुड़ जाएगी तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका? HC डबल बॉन्ड O और H, ऑक्सीजन जुड़ गई, और बाहर क्या निकलेगा? NaNO2, यानी सोडियम नाइट्राइड NaNO2, ये बाहर निकल गया, ठीक है जी। ये हो गया नेफ अभिक्रिया। इसको अपन क्या बोलते हैं? नेफ अभिक्रिया। अब इसी, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर इसी अभिक्रिया से अगर अपन मानने को अपने को क्या प्राप्त करना हो? अगर अपने को बनाना हो कीटोन, तो क्या करेंगे? अगर कीटोन बनाना हो तो अपन क्या कर सकते हैं? देखो उसका भी सीधा प्रोसेस है। ये तो क्या बन रहा है? इससे तो एल्डिहाइड बन रहा है, देखो, क्योंकि यहां पर ये 2 हाइड्रोजन थे और यहां पर क्या लग गई? CD क्या लग गई? ऑक्सीजन लग गई यहां पर, ठीक है। अगर इसी अभिक्रिया से अगर अपने को कीटोन बनाना है तो देखो इधर कैसे बनाएंगे अपन? CH3CH, और यहां पर क्या लगेगा? CH3 और ये NO2। इसकी क्रिया कराएंगे किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे? ध्यान से देखना, बहुत इजी है। यहां से ये हाइड्रोजन और यहां से ये OH, बाहर क्या निकल जाएगा? -H2O। क्या बचेगा इधर? देखो ये CH3 है, ठीक है, और ऊपर क्या लग रहा है? CH3, और अब यहां से क्या लग जाएगा? ये सोडियम। क्या लग जाएगा? सोडियम, और आगे क्या लगा हुआ है? NO2। क्या लगा हुआ है? NO2। इसका भी अपन क्या कराएंगे? फिर से ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवा देंगे। किसकी उपस्थिति में? सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है। तो यहां से बाहर क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा NO2, देखो सीधा सा ये बाहर निकल जाएगा NaNO2, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ लग जाएगी। तो क्या बनेगा? नीचे लिख रहा हूं, यहां पर देखो, ये आगे लिख देता हूं, इधर देखो CH3 और C डबल बॉन्ड O, और क्या हो जाएगा? ये CH3। समझने के हिसाब से बता रहा हूं, ये बन गया आपका कीटोन, यानी नेफ अभिक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? नेफ अभिक्रिया के द्वारा, नाइट्रो एल्केन के द्वारा अपन कीटोन जो है ये किस प्रकार से बनाते हैं, ये आप लिख लीजिएगा, मिटा दें। अगला अपन देखते हैं जेम डाई हैलाइड के जल अपघटन द्वारा। किसके द्वारा? जेम डाई हैलाइड के जल अपघटन द्वारा। मिटा दे इसको। चलो अब देखो जेम डाई हैलाइड के जल अपघटन से सबसे पहले तो बात करते हैं कि सर ये जेम डाई हैलाइड क्या होते हैं। तो हमने 10th चैप्टर में अपन ने बात की थी, 10वां जो पार्ट है उसके अंदर जब जो एल्किल हैलाइड है उसके बारे में बात की थी कि जब दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े हो, जब दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? जेम डाई हैलाइड कहते हैं। जब दोनों हेलोजन परमाणु, इधर देखिएगा CH3CH, ये Cl और ये Cl, तो यहां आप देख सकते हो जब दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? जेम डाई हैलाइड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? जेम डाई हैलाइड कहते हैं,
ठीक है। अब देखो इसके क्रिया मैं करा रहा हूं, मान लो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 2KOH, ठीक है। तो यहां से देखो ये दो पोटेशियम और ये दो क्लोरीन, यानी बाहर क्या निकल जाएगा, -2KCl, क्या निकल जाएगा, -2KCl, यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहां से ये Cl इधर ये, यानी प्लस, और ये Cl माइनस बाहर, यहां से ये Cl माइनस बाहर, ठीक है। इसको अगर आप तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, ये 2K प्लस और 2OH माइनस, ठीक है। तो इस कार्बन पर प्लस है तो क्या लगेगा, OH इस पर लग जाएगा, और ये प्लस और ये Cl माइनस, बाहर क्या निकल जाएगा, 2KCl, है ना, ठीक है। तो अब क्या लगेगा, देखो आगे इधर जो बनेगा अपने पास, आगे जो एक उत्पाद बनेगा, जो एक एस्टर होगा, देखिएगा इधर CH3CH, और इधर भी क्या है, ये OH, और इधर भी क्या लगा इसमें, OH। अब देखो ये जो क्या होता है, ये अस्थायी होता है, ये जो मध्यवर्ती बना ये कैसा होता है, अस्थायी होता है, ठीक है। अस्थायी क्यों होता है, क्योंकि यहां से शीघ्रता से क्या होगा, देखो यहां से जनकण बाहर निकल जाएगा, यहां से देखो ये यहां से बाहर क्या निकल गया, H2O क्या हो गया, बाहर निकल गया, यानी -H2O, बाहर क्या निकल गया, -H2O बाहर निकल गया, ठीक है। तो अब क्या बचेगा, देखो CH3CHO, यानी क्या बन गया रे, CH3CHO एल्डिहाइड, क्या बन गया, यहां नीचे लिख रहा हूं मैं, आगे कट जाएगा पता नहीं, देखो क्या बना, ये देखो CH3CH और ये O, CH3CHO क्या बना, एल्डिहाइड। तो जेम डाई हैलाइड से ये किस तरह से बना, एल्डिहाइड बन गया, क्या बन गया, एल्डिहाइड। अगला देखते हैं, इसमें थोड़ा सा अपन देखो वेरिएशन लेकर आते हैं, इसमें थोड़ा सा देखिए, CH3 इधर भी मैंने क्या जोड़ दिया, CH3, ये क्या लगा हुआ है, Cl, इधर क्या लगा दूं, Cl, दोनों हेलोजन एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, दोनों हेलोजन एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जेम डाइहाइड हो गया, 2KOH, सेम प्रोसेस वही बनेगा, ठीक है। बाहर क्या निकलेगा, -2KCl, क्या बनेगा, देखो इधर लिख रहा हूं मैं, इधर ये CH3, इधर क्या लग जाएगा, अब OH, इधर ये CH3, इधर क्या लग जाएगा, OH, बाहर क्या निकलेगा, यहां से H2O बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया, यानी -H2O बाहर निकल गया। अब क्या बने, देखो CH3CO, CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 क्या बना, कीटोन। तो जेम डाई हैलाइड से कीटोन और एल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं, ये अपने ने देखा, बहुत सीधा सा है, कुछ भी आपको इतना ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सरल है, ठीक है जी। मिटा दें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका फटाक से, ताकि हम फिर आगे बढ़े। मिटा दें, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। अगला जो अपन बात करते हैं ग्लाइकोल से, भाई ग्लाइकोल जो है उससे अपन एल्डिहाइड और कीटोन जो है ये किस प्रकार से बनाएंगे, बहुत ही सीधी सादी सरल विधियां हैं, बहुत ही मजेदार है। देखिएगा ग्लाइकोल से अपन कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, एथिलीन ग्लाइकोल से अपन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं ग्लाइकोल क्या होता है, देखो ये है एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। इसका अपन क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, या तो पर आयोडिक अम्ल की उपस्थिति में, या लेड टेट्राएसीटेट की उपस्थिति में, ठीक है। लेड टेट्राएसीटेट या पर आयोडिक अम्ल की उपस्थिति में इसका अपन क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, ठीक है। पर आयोडिक अम्ल क्या होता है, HiO4, क्या होता है, HiO4, HiO4 पर आयोडिक अम्ल, या फिर लेड टेट्राएसीटेट, यानी अपन लिख सकते हैं टेट्राएसीटेट CH3COO4 और PB, इनमें से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे। तो देखो यहां से क्या होगा, ध्यान से लीजिएगा, यहां से ये हाइड्रोजन निकलेगा
और यहां से ये हाइड्रोजन निकलेगा और ये बंध टूटेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा HCHO और ये भी क्या हो जाएगा HCHO, दो हाइड्रोजन है ना। तो यहां से देखो ये इस प्रकार से H डबल बॉन्ड O और H, और ये भी क्या हो जाएगा H C डबल बॉन्ड O और H। हाइड्रोजन तो निकल गए, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण। ठीक है, और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है रे। अरे बहुत ईजी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहां पर क्या बनेगा 2HCHO। ठीक है, ये हाइड्रोजन निकल गया यहां से और ये बंध बीच में से टूट गया, तो क्या बना देखो दोनों सेम है ना। तो यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं 2HCHO, यानी क्या बन गया एल्डिहाइड 2HCHO। क्या बन गया 2HCHO। अब आपकी बुक के अंदर एक रिएक्शन और दे रखी, वो भी देख लेते हैं अपन। देखो उससे क्या होगा CH3CHOH और CH2OH। ठीक है, सेम यहां से भी क्या निकलेगा H और यहां से भी क्या निकलेगा H। इसको यहां से तोड़ दो, ये टूट गया, इनके बीच का जो बंध था ये वाला, ये यहां से टूट गया, ये देखो ये टूटा। तो ये क्या बना देखो CH3CHO, CH3CHO प्लस ये क्या बन जाएगा HCHO। क्या बन जाएगा HCHO। तो ये ग्लाइकोल के द्वारा अपन बना सकते हैं इस प्रकार से। क्या बना एल्डिहाइड। अब बात आती है गुरुजी कीटोन कैसे बनाएंगे। क्या कीटोन कैसे बनाएंगे, मिटा दे इसको एक बार। देखो कीटोन बनाने का भी बहुत अच्छा तरीका है, इससे मिटाएं, चलो मिटा दें। सेम विधि है कीटोन। देखो अब तक जितनी अपन विधियां पढ़ रहे हैं अपन, सारी विधियां एक साथ चल रही है कीटोन और एल्डिहाइड बनाने की। मजेदार चैप्टर है, बहुत मजेदार। इसलिए मैंने फर्स्ट में कहा था कि आप ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर को एक तरफ रखो और इस चैप्टर को एक तरफ रखो, स्थिति बराबर है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्तों को इसका फायदा मिले, शेयर जरूर करें। ठीक है, देखो इधर कीटोन कैसे बनाते हैं। देखो CH3OH CH3 कार्बन 4 बंध बना सकता है, ध्यान रखना हमेशा। OH CH3 CH3। ठीक है, यहां से निकलेगा हाइड्रोजन और यहां से भी निकलेगा हाइड्रोजन और ये बंध टूटेगा यहां से, खट 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 टूट गया। टूट गया तो ये बना CH3CO CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी दो कीटोन बने। लेना वही पर है, यहां पर वही लेना है आपको, टेट्राइथिल सॉरी लेड टेट्राइसिटेट या आयोडिक अम्ल। यहां पर लेना वही आपको HiO4 ले लो या फिर CH3COO 4Pb टेट्रा लेड टेट्राइसिटेट या परायोडिक अम्ल, वही लेने। तो यहां से हाइड्रोजन निकल जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा देखो CH3 डबल बॉन्ड O CH3 और ये भी CH3 डबल बॉन्ड O CH3 ने दो बन गए ना, तो दोनों को एक साथ लिख देता हूं मैं 2 CH3 डबल बॉन्ड O CH3। ये बन गया कीटोन। क्या बन गया कीटोन। क्लियर, ओके जी, मिटा दें, चलो। तो ये हमने देखा कि वे विधियां जिनसे एल्डिहाइड भी बनता है और कीटोन भी बनता है, ये वो विधियां हैं जिनसे एल्डिहाइड भी बनता है और कीटोन भी बनता है। क्लियर, तो इनमें अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए, नीचे नंबर पर ले रखे पट्टी पे व्हाट्सएप पे एसएमएस कीजिए। ठीक है, कोशिश रहेगी आपको जवाब देने की। हो सकता है जवाब में देरी हो, कुछ बच्चे भड़क जाते हैं कि सर जवाब नहीं दे रहे हो। अरे भाई रुको यार, है? अगर मान लो कि आप जो क्वेश्चन भेज रहे हो, अगर मान लो कि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो कोई केमिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा तो तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा आपको, या घंटे भर बाद मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मैथ का क्वेश्चन भेज रहे हो या बायो का भेज रहे हो या फिजिक्स का भेज रहे हो, तो जब उस टीचर से मिलूंगा, आपने मान लो कि रात को 8 बजे क्वेश्चन भेजा, तो रात को 8 बजे तो कोई टीचर रहेगा नहीं ना मेरे पास। मैं सुबह कोचिंग आऊंगा, ठीक है, टीचर आएंगे, उनसे मिलेंगे, उनको बताएंगे भाई बच्चे की ये समस्या है, तो फिर वो मुझे बताएंगे। या फिर वही जैसे मान लो कि कंप्यूटर के अंदर, जो लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर जो भी है उसके अंदर व्हाट्सएप खुला रहता है कोचिंग का, तो उसके द्वारा रिप्लाई दे देंगे।
ठीक है, तो धैर्य जरूरी है यार, धैर्य बनाए रखो। एक विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण ये होता है कि धैर्यवान होना चाहिए उसको। ठीक है, तो वीडियो भी खत्म नहीं हुआ है, अभी अपन उन वीडियो की बात करेंगे जिनसे केवल एल्डिहाइड बनता है और केवल कीटोन बनता है। तो हेडिंग लगा लीजिए, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां कौन कौन सी है। केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियों के बारे में अपन बात करते हैं। तो बात करते हैं केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां। केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां। देखिएगा, इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया, देखिएगा, स्टीफन अभिक्रिया में अपन क्या करेंगे, स्टेनलेस क्लोराइड और HCl के मिश्रण की क्रिया अपन क्या करेंगे, एल्किल साइनाइड से कराएंगे। ये झाड़ू निकल रहा है इंस्टीट्यूट पे, इसलिए थोड़ी डस्ट उड़ रही है, इसलिए खांसी हो रही है। यह है एल्किल साइनाइड। इस एल्किल साइनाइड की जो क्रिया है अपन कराते हैं स्टेनलेस क्लोराइड और HCl के मिश्रण से। एल्किल साइनाइड है ये, इसकी क्रिया अपन कराते हैं किसके, एक तो स्टेनलेस क्लोराइड होता है ये SnCl2 और क्या है HCl, इसके साथ करवाते हैं। ठीक है, और इसका अपन क्या कराते हैं, अपचयन यानी ईथरीय माध्यम में करवाते हैं। ठीक है जी, इस माध्यम में, ईथरीय माध्यम में। तो यहां से क्या होगा, देखो यहां से एक बंध टूटेगा। ठीक है, ये क्या है, पाई बंध है, क्या है, पाई बंध, यहां से बंध टूटेगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखो एल्डिमिन बनेगा, RCNH.HCl, इसको अपन बोलते हैं एल्डिमिन। क्या बोलते हैं, एल्डिमिन बन गया। इस एल्डिमिन का अपन क्या कराते हैं, जल अपघटन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, जल अपघटन। इसको क्या बोलते हैं, एल्डिमिन, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते क्या है, एल्डिमिन कहते हैं। इस एल्डिमिन का अपन क्या कराते हैं, जल अपघटन। देखो जल अपघटन, तो इसको थोड़ा मैं खोल के लिख देता हूं, थोड़ा ठीक रहेगा आपके लिए। RCN, ये HCl है, इसका अपन क्या कराएंगे, जल अपघटन। देखो रुको रे, रुको 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 रुको, यहां पर अपन 2 हाइड्रोजन लेते हैं, यहां से प्लस H2 लिख देता हूं मैं, हालांकि आपको सही किताब में NCERT में मिल जाएगा, RBSc के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहां पर लगेगा और ये द्विबंध हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसका अपन क्या कराएंगे, जल अपघटन। एल्डिमिन होता है ये, सही सूत्र ये होता है एल्डिमिन। ठीक है, इसका अपन क्या कराएंगे, देखो जल अपघटन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, जल अपघटन। एल्डिमिन है, नाम मिटा रहा हूं इसका मैं, क्योंकि जरूरत पड़ेगी अपने को यहां से थोड़ी सी। जल अपघटन यानी जल के द्वारा तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन और ये H। ठीक है, और ये इस तरह से तोड़ दो इसको, तो क्या बना, देखो RCHO, एल्डिहाइड बन गया। अपन पढ़ी यही रहे, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां। ये विधि अपन बताऊंगा मैं, क्वेश्चन कैसे घूम आएगा, देखना भी ध्यान से, क्वेश्चन कैसे घूम आएगा भी मैं यहां पर आपको करके बताऊंगा। देखो इधर, ठीक है, अब देखो ये बन गया इसमें यहां से। अब क्या बचा, देखो देखो ये RCHO और निकला क्या, देखो HHHH, यानी कितने, 4 हाइड्रोजन, तो NH4 और ये क्या है, Cl, ये बाहर निकल जाएगा NH4Cl। क्या निकल जाएगा, NH4Cl। ये है स्टीफन अभिक्रिया। क्या है, स्टीफन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया। अब देखो क्वेश्चन जो है, ध्यान देना। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहला पार्ट, सॉरी 10वां पार्ट जो है आपका, 10वें पार्ट और 12वें पार्ट को मिला के क्वेश्चन कैसे निकालेगा वो देखना। क्वेश्चन देगा आपको कि एल्किल हैलाइड से, किससे, ध्यान देना, एल्किल हैलाइड RCl से, एल्किल हैलाइड, इससे आपको क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। RCl से क्या बनाना है, RCHO बनाना है। RCl से क्या बनाना है, RCHO बनाना है। तो ये रिएक्शन देखो आपके सामने लिखी हुई है, वो रिएक्शन जो अपन पढ़ चुके हैं उसी रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर शॉर्ट में समझिएगा ध्यान से। 10वें पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, देखो 10वें पार्ट के अंदर देखिएगा, RCl, इसकी क्रिया अपन कराते हैं किसके साथ, KCN के साथ करवाते हैं, पोटेशियम साइनाइड के साथ, अगर आपको ध्यान में हो तो। ठीक है, तो क्या बनता है, RCN बनता है। क्या बनता है, RCN बनता है।
याद हो तो अगर आपको, ठीक है। ये आपके इसमें कहीं आपको मिला ही नहीं होगा। देखो एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड से एल्डिहाइड बनाने की विधि यहां इस चैप्टर में आपको मिली नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मान लो एल्किल हैलाइड से एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो एल्किल हैलाइड से अपन अपने को पता होना चाहिए अपन एल्किल साइनाइड अपने पास, ठीक है। और एल्किल साइनाइड से अपन क्या बना सकते हैं, देखो एल्किल साइनाइड से अपन एल्डिहाइड बना सकते हैं। एल्किल साइनाइड यानी पोटेशियम साइनाइड की क्रिया, ये दोनों रिएक्शन अगर आपको पता हो तो अपन पढ़ चुके हैं। RCl, इसकी क्रिया अगर अपन किसके साथ बनाते हैं, AgCl, तो क्या बनता है, RNC बनता है। अगर पता हो तो आपको क्या बनता है, RNC, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं किसके अंदर, 10th चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। किसके अंदर, 10th चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड से क्या बना सकते हैं अपन, एल्किल हैलाइड से अपन क्या बना सकते हैं, एल्किल साइनाइड। एल्किल हैलाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराएंगे तो क्या बनेगा, एल्किल साइनाइड। और जब एल्किल साइनाइड का अपन क्या कराएंगे, अपचयन करवाएंगे, तो क्या बनेगा आपके पास, एल्डिहाइड। यानी अपचयन करने के बाद क्या बनेगा, एल्डिमीन बनेगा। क्या बनेगा, एल्डिमीन। और इस एल्डिमीन का जब अपन क्या कराते हैं, जलपूटन करवाते हैं, तो आपके पास क्या हो जाता है, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। अब बात आती है कि सर एल्किल हैलाइड से, इसी से, ये एल्किल हैलाइड है, ठीक है, इससे कीटोन कैसे बनाएंगे, इससे कीटोन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आपको पता हो ये रिएक्शन जस्ट थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ी थी, RCN अगर आप देखोगे, ठीक है, इसकी क्रिया अपन किसके साथ करा देते हैं, RMgX के साथ करवा देते हैं, तो क्या बनेगा, कीटोन। इसकी क्रिया अभी थोड़ी देर बाद में पहले अपन ने देखी थी, RCN की क्रिया अगर किसके साथ कराएंगे, RMgX के साथ कराएंगे, तो क्या बनेगा, कीटोन। अब यहां से एक नया क्वेश्चन निकाल के लाते, देखो मिटा दे इसको, तो ये वहां से घूम के आता है। अब आता है डायरेक्ट सीधा सा, देखो इधर क्वेश्चन आ जाए, RCN, ठीक है, इससे आपको यानी A और B यहां पर दे दिया जाए, और यहां पर आ जाए आपके पास एल्डिहाइड, और यहां आ जाए कीटोन। कैसे बनाएंगे, तो एल्डिहाइड का प्रोसेस तो आपके सामने लिखा हुआ है, पूरा का पूरा देख लो आप। और कीटोन का मैंने बताया था, इसकी क्रिया अगर आप किसके साथ करा दो, RMgX के साथ करवा दो, तो क्या बनेगा, कीटोन। जस्ट थोड़ी देर पहले ये रिएक्शन अपन ने देखी है, वीडियो को देख करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई स्टीफन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई, स्टीफन अभिक्रिया, ठीक है जी। मिटा दे, इंपॉर्टेंट है स्टीफन अभिक्रिया, पूछी जाती है कई बार एग्जाम में, सीधा साधा स्टीफन अभिक्रिया लिखिए, ठीक है। चलो अपन बात कर रहे हैं केवल एल्डिहाइड बनाने की विधि में। दूसरा आता है रोजेनमुंड अपचयन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर देना इसको, रोजेनमुंड अपचयन, मुंडन कर दो इसका, रोजेनमुंड अपचयन। दूसरी विधि रोजेनमुंड अपचयन, नेम्ड रिएक्शन ये भी, रोजेनमुंड, मुंड नहीं मुंड, रोजेनमुंड अपचयन। अरे तू सीधा हो जा रहा भाई, रोजेनमुंड अपचयन। देखिएगा इसमें क्या होगा, एल्केनोइल क्लोराइड जो होता है, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड OCl, इसका अपन क्या कराते हैं, अपचयन करवाते हैं। क्या कराते हैं, अपचयन। किसकी उपस्थिति में, चलो इसको भी ऐसे लिख देता हूं मैं, H2, किसकी उपस्थिति में, लेड और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, Pb प्लस BaSO4 की उपस्थिति में। तो यहां से क्या निकल जाएगा, HCl, और एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो RC डबल बॉन्ड O और H, और बाहर क्या निकल गया, HCl। ये होता है रोजेनमुंड अपचयन। क्या होता है, रोजेनमुंड अपचयन, ठीक है। यही प्रोसेस अब देखिएगा, फिर से एक रिएक्शन बना रहा हूं मैं वापिस, RC डबल बॉन्ड O Cl, फिर से वही तरीका, A और B, ठीक है, इससे एल्डिहाइड और इससे कीटोन, ठीक है। तो ए का तो आपको पता सामने लिखी रखा है, RC डबल बॉन्ड OCl, एक की जगह पर इसका अपचयन करवा दो, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। और यहां पर इसकी जगह पे जस्ट थोड़ी देर पहले अपन ने रिएक्शन पढ़ी थी, RMgX अपन ने पढ़ी थी, ठीक है। तो देखो यार, ये इस प्रकार के क्वेश्चन कितने इजी होते हैं, कितने इजी होते हैं, देखो यार बहुत इजी होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, इसलिए बर्डन लेनी नहीं है। तो ये हमने देखी एल्डिहाइड बनाने की विधियां, दो है, एक तो स्टीफन अभिक्रिया,
और एक कौन सी है, रोजेनमुंड अपचयन, स्टीफन अभिक्रिया और रोजेनमुंड अपचयन। ठीक है जी, मिटा दें। चलो अब अपन बात करते हैं केवल कीटोन बनाने की विधियां, केवल कीटोन बनाने की विधियों के बारे में। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ सफर तो बहुत सुहाना है भैया, कोरोना ने मजा बिगाड़ रखा, बाकी तो बच्चों के साथ रहने का मजा ही कुछ और है। देखो केवल कीटोन बनाने की आपके एक ही विधि है, केवल कीटोन बनाने की एक ही विधि है, एसिटो एसिटिक एस्टर का क्षार के साथ क्रिया करवाना। एसिटो एसिटिक एस्टर के क्षार के साथ क्रिया करवाते हैं। देखो एसिटो एसिटिक एस्टर क्या होता है देखिएगा, एसिटो एसिटिक एस्टर देखिए OCH2 और ये होता है आपके सी डबल बॉन्ड OC2H5। इसकी क्रिया अपन कराते हैं किसके साथ, क्षार के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं, क्षार के साथ, यानी प्लस में करा देता हूं 2KOH के साथ। किसके साथ, 2KOH के साथ। इसको बोलते हैं एसिटो एसिटिक एस्टर। तो यहां पर क्या मिलेगा देखो आपको, यहां जो मिलेगा इधर लिख रहा हूं मैं, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस C2H5OH प्लस K2CO3, क्या मिलेगा, K2CO3। यानी इसकी क्रिया अपन कराते हैं एसिटो एसिटिक एस्टर की क्रिया किसके साथ कराते हैं, क्षार के साथ करवाते हैं, KOH के साथ। तो देखो कैसे ये बनेगा, ये इसको अपन देखते हैं, KOH का जो अपन देखते हैं ये कैसे बनेगा, KOH एसिटो एसिटिक एस्टर की जो अपन क्रिया करवाते हैं वो कैसे बनेगा। एक मिनट रुको, यहां पर अपन एक तो लेते हैं क्षार और एक अपन लेते हैं जल, दोनों चीजें लेते हैं अपन। ठीक है जी, क्षार और जल दोनों लेते हैं। देखिएगा इधर H और ये OH, और इधर लिख देता हूं मैं K और ये OH। देखिएगा ये टूटेगा कुछ यहां से इस तरह से, क्या बन गया CH3। एक मिनट रुको रे, कुछ मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक कर रहे हैं हम। आ गया समझ में, यहां मिस्टेक कर दी पर ये वाली। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये बन गया कीटोन। अब देखो C2H5OH, यानी ये टूटेगा यहां से, C2H5OH K2CO3। रुको 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 रुको, ये रिएक्शन बोल रहा हूं मैं, क्या होगा क्या होगा, जल जल होता नहीं होता इसके अंदर, K2CO3 KOH H H H H H यहाँ पे भी अगर अपन के करें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें अपन यूं लिखें एक बार, रुको देखो, जैसे HO और ये जैसे K। चलो बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जल नहीं होगा, पहले जो मैंने लिखा था सही लिखा था, पता नहीं मेरे दिमागों में भी क्या हो गया। पहले सही लिखा था यार अपन ने, ये ऐसे टूटेगा और ये हो जाएगा K2CO3। देखो ये पोटेशियम यहाँ से ये निकल गया, तो यहाँ पर ये जल नहीं होगा रे, माफ करना, पहले सही लिखा था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हो गया ये CH3 ठीक है, और ये हो जाएगा K2 और CO3 तीन ऑक्सीजन, K2CO3, और यहाँ पर ये इसी तरह CH3 O और ये CH2 और ये CH3। ठीक है, और C2H5OH ठीक है, और यहां से आप ये देख सकते हो, और ये आ जाएगा K2 दो पोटेशियम K2CO3, ये K2CO3 और ये C2H5OH। ठीक है, तो ये हो गई एसिटो एसिटिक एस्टर की क्रिया अपन किसके साथ करवाते हैं, क्षार के साथ करवाते हैं। ठीक है, थोड़ी भूल हो गई थी, मानवीय स्वभाव में भूल हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है।
फिर भी सुधरा दिया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो ये हो गई आपके, इसकी एक ही रिएक्शन है आपके एसिटोएसिटिक एस्टर की, और एक प्रकार और देर का यहाँ पर आर जोड़ दोगे तो एक नया वोकाल बन जाएगा। बहुत इजी है, आप देख लेना किताब के अंदर, वहां को ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये जो लेक्चर था आज का बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत महत्वपूर्ण भी है। काफी रिएक्शन किस प्रकार से होती है, काफी आइडिया जो आपको मिला होगा इससे, कि मान लो कि चैप्टर को मिला के जो रिएक्शन है वो किस प्रकार से बनाई जाती है, और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी ये क्लास। ठीक है जी, तो ये आपके जो 12th चैप्टर है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग सेकंड, ठीक है, उसमें जो एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल दे रखे हैं, उसमें अपन ने बात कर ली है एल्डिहाइड और कीटोन की जो निर्माण की विधियां हैं उसको लेकर हमने चर्चा की। उसमें से जो आज जो रिएक्शन अपन देखी, एक तो रोजेनवुड अपचयन और स्टीफन अभिक्रिया, इनको आप एक बार अच्छे से देखें। बाकी सारी रिएक्शन वैसे तो इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना तो आपको सारी, अगर आपको 100 में से 100 करना है तो, लेकिन इनको आप एक बार अच्छे से देखें कि यहाँ से क्या है कि क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। ठीक है जी, तो आज की क्लास में इतना ही। तब तक आप पढ़ाई करते रहें, और सर्दी है, अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।